यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कण कण में विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज कुप्पाघाट आश्रम भागलपुर में विराजित संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे विद्वान प्रवक्ता परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी गुरुनंदन जी महाराज, हमारे मन संचालक आदरणीय श्री विद्यानंद बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। आज संसार में बड़ी ही अशांति, उथल पुथल, नरसंहार, हिंसा, लूटपाट, व्यभिचार, कदाचार, अनाचार फैला हुआ है। हमारे गुरुदेव महर्षि में परमहंस जी महाराज ने कहा, संस्कृति संताप से काप रहे, भवभौर भ्रमत जीव हाफ रहे, तिन्हें ढाढ़स दे समुझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत्संतों ने जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। जीव का उद्धार का रास्ता कहाँ है? तो गुरुदेव ने बताया, घट के भीतर है, अपने अंदर में है। तो ऐसे जो ईश्वर है, जो घट घट में है, विराजमान है,
और हम जीव उनके ही अंश हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो ईश्वर है, परमात्मा है, हम भी उन्हीं के अंश हैं। तो हम फिर दुखी क्यों हैं? परमात्मा तो दुखी नहीं है, ईश्वर को तो कोई दुख नहीं है। ईश्वर को कोई दुख है? नहीं है। वो परम सुखी है, आनंद में रहते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। लेकिन हम तो बहुत दुखी हैं। तो उन्हीं की जब अंश है तो हम दुखी क्यों हैं? हमारे ऊपर आवरण है, हमारे ऊपर पर्दा है। क्या पर्दा है, क्या आवरण है? अंधकार का पर्दा है, प्रकाश का पर्दा है, शब्द का पर्दा है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि जोग साधन, ये हटाना चाहिए। ये जो पर्दा है इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग की महिमा सुन रहे थे, सत्संग की महिमा सुन रहे थे। सत्य किसे कहते हैं? सत्य सोई जो बिनसै नाही, सत्य वो है जिसका कभी नाश नहीं होता है। त्रैकाला बाधित्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जिसका बाध न हो वो सत्य है। तो सत्य क्या है? शरीर क्या सत्य है? घटाइए जरा परिभाषा में। शरीर सत्य नहीं है। शरीर है सत्य? शरीर सत्य नहीं है। ये मकान, दुकान, दुनियादारी, परिवार संबंधी सब सत्य है? ये भी सत्य नहीं है, ये भी नष्ट हो रहा है, ये भी सब दिन नहीं रहेगा। लेकिन जो हमारे शरीर के भीतर चेतन तत्व आत्मा है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी मरता नहीं है। अभी सुन रहे थे, हमारे एक ऐसे महापुरुष की कृपा है, हमारे परम पूज्य स्वामी नरहरि बाबा। अभी स्वामी गुरुनंदन जी महाराज हमारे, उनकी व्याख्या कर रहे थे नरहरि की। वो सही में नर रूप में हरि हैं, जिन्होंने अपना पूरा मकान, जमीन दान कर दिया, सत्संग मंदिर को दे दिया। भगवान शंकर की बात सुन रहे थे। भगवान शंकर के पिताजी का क्या नाम था जानते हैं? विश्वश्रवा। बड़े विद्वान थे विश्वश्रवा। उस जमाने में, त्रेता युग में, नामी विद्वान थे, विख्यात विद्वान थे, बड़े महत्वाकांक्षी थे। अब उन्हीं का पुत्र दशानन रावण, नाम सुने? बड़े विद्वान ब्राह्मण को बुलाए, विश्वश्रवा को। जब मकान बना लंकापुरी, ये भगवान शंकर ने बनवाया था लंकापुरी। किसने बनवाया था? भगवान शंकर ने बनवाया था। बनाने वाले कौन थे? विश्वकर्मा जी महाराज। विश्वकर्मा जी महाराज को बुला करके लंकापुरी का निर्माण करवाया था। और जब मकान बन करके तैयार हो गया तो गृह प्रवेश होता है। वही विश्वश्रवा जी को बुलाया गया, बड़े विद्वान ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाया गया। निष्णात ब्राह्मण, बड़े दक्ष ब्राह्मण आए और विधिवत यज्ञ आदि हुआ और मकान का उद्घाटन हुआ। तो जब ब्राह्मण देवता की विदाई होने लगे तो भगवान शंकर ने पूछा, ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? तो रावण ने कहा, आप जो दे दीजिए महाराज। आप जो भी दे दीजिए। बोला नहीं महाराज, कुछ तो मांगिए। बोला नहीं, मैं कुछ मांगूंगा नहीं, आप जो अपनी श्रद्धा से दे दे।
रावण छोटा था, उस समय 10 साल का था। रावण रोने लगा तो विश्वशर्मा जी महाराज ने कहा, ये आपका बेटा रो रहा है। छोटा ब्राह्मण देवता से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो चुप ही नहीं होता था, रो रहा था। बार बार पूछते हैं, भगवान शंकर तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो रावण बोला, महाराज हम जो मांगेंगे दे देंगे। बोला हाँ मैं दे दूंगा, मांगो। बोला लंकापुरी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये लंकापुरी मुझे दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, ले जाओ। भगवान शंकर ने लंकापुरी दे दिया। कितने बड़े त्यागी थे भगवान शिव। और हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य नरहरि बाबा, ये भी नर रूप में हरि हरि भगवान विष्णु हैं। और ये भी अपना मकान और अपना जमीन सत्संग मंदिर के लिए हमारे गुरुदेव को संत मत सत्संग में इन्होंने अपना संपत्ति अर्पित कर दिया। तो ऐसे हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य नरहरि बाबा हैं, जो बड़े शांति मूर्ति हैं, बड़े दिव्य मूर्ति हैं। उनका दर्शन हुआ। बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं सार बोलते हैं। देखिए ये बड़े ज्ञानी भी हैं और इनमें बड़ा संतोष है, सब कुछ है। इनका बेटा उटा अमेरिका में रहता है, बाहर में। इनके पतोह वगैरह जो भी हो, इनके परिवार के लोग अभी अमेरिका में रहते हैं। और कितनी उदारता है, सज्जनता है। इन्होंने अपनी जमीन जायदाद, अपना मकान सहित परमाराध्य गुरुदेव को समर्पित कर दिए, संत मत को समर्पित कर दिए। दान भी करना चाहिए और दान की भी बड़ी महिमा है, लेकिन दान अधिकारी को देना चाहिए। अगर मांस खाने वालों को कोई दान कर दे तो वो क्या करेगा? मांस खा लेगा। आपको लाभ की जगह हानि हो जाएगी। सिगरेट पीने वाला, नशा पान करने वाला को दान कर देंगे तो क्या करेगा? सिगरेट पी जाएगा, नशा पान कर जाएगा, लाभ की जगह हानि हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अधिकारी को दान दे दिया, संत मत सत्संग समिति को दान कर दिया, महासभा को दान कर दिया, ये महासभा के लोग हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे दिव्यांशु बाबू हैं, महामंत्री, जो यहाँ आए हैं कई दिन पहले से सेवा में लगे हुए हैं। और हमारे उनके साथ बहुत सारे पलटन भी हैं। हमारे श्री अरविंद जी भी हैं लगे हुए 2-3 दिनों से। सब सेवा कर रहे हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है, सुन रहे थे, बड़ी महिमा है। भगवान शंकर की वाणी सुन रहे थे। माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान शंकर ने क्या कहा? गिरजा संत समागम समर लाभ कचुहान, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। सत्संग के समान दूसरा लाभ नहीं है। लेकिन मिलता किसको है? बिना हरि की कृपा का नहीं मिलता है, बिना प्रभु की कृपा का नहीं मिलता है। बहुत कम लोग पंडाल में आए हैं, लेकिन सभी लोग अपने घर में सुन रहे हैं। उससे भी लाभ होगा। ये माइक की आवाज जहां तक जा रही है ना, कीड़ा मकोड़ा पशु पंछी भी सुन रहा है, तो उसको भी लाभ होगा, उसको भी लाभ होगा। सत्संग की बड़ी महिमा है।
बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है। जब तक राम की कृपा नहीं होती सत्संग नहीं मिलता है। और सत्संग से जानते हैं कितना बड़ा लाभ होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, अब पारस परस को धातु सुहाई। 60 से 60 आदमी भी अगर सत्संग सुनता है, 60 से 60 कौन था जिसका कल्याण हो गया सुनने से? रामायण पढ़िए। गोस्वामी जी लिखते हैं, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां ते पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेदना आन उपाओ। अगर कोई अच्छी बुद्धि चाहता है तो सत्संग से मिलता है। अच्छी बुद्धि बाजार में हाट में आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर आप जस चाहते हैं कि संसार में हमारा जस फैल जाए तो आप सत्संग कीजिए, सत्संग से मिलेगा आपको। कोई भी आदमी अपनी दुर्गति चाहता है, संसार में सब आदमी अपना सदगति चाहता है, तो आपको सदगति चाहिए तो सत्संग में जाइए, सत्संग सुनिए। आपको धन संपत्ति चाहिए कि गरीब होकर के जीना चाहते हैं? आप गरीबी पसंद करते हैं? नहीं। आप धन चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो आप सत्संग कीजिए। आप यदि शीलवान होना चाहते हैं, चरित्रवान होना चाहते हैं, तो आप सत्संग कीजिए। सत्संग से कितना लाभ है? बहुत लाभ होता है सत्संग से। इसलिए सत्संग हर प्राणी को करना चाहिए। धूल को देखे हैं? धूल अगर हवा का संग कर ले तो धूल आसमान में चला जाता है, नहीं? और वही धूल अगर पानी का संग कर ले तो नाले में चला जाता है। वही कीड़ा है यदि फूल का संग कर ले तो देवता पर चढ़ जाता है, संत पर चढ़ जाता है, हार बन जाता है, संतों के गले में का हार बन जाता है। और नहीं तो कीड़ा नाली में पड़ा रहता है। सत्संग से बड़ा लाभ होता है। इसलिए सबको सत्संग करना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, अतुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे भाई, स्वर्ग के सुख को एक पड़रा पर रखा जाए और सत्संग के एक पल के सुख को दूसरा पड़रा पर रखा जाए तो सत्संग का पड़रा भारी हो जाता है। अब सत्संग की कितनी महिमा है, बड़ी महिमा है। सत्संग 3 रूप में किया जाता है। सत का मतलब ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, गुरु होता है। तो एक सत्संग होता है ईश्वर का संग, सत्य का संग, वो पहला कोटि का सत्संग है। और दूसरा कोटि का सत्संग क्या है? अगर ईश्वर नहीं मिले, परमात्मा नहीं मिले, संत मिल गए तो संत का संग हो गया, तो दूसरा कोटि का सत्संग हो गया। अगर संत भी नहीं मिले तो क्या सत्संग नहीं होगा? फिर भी सत्संग होगा। संतों की वाणियां हैं, वेद वाणियां हैं, उपनिषद की वाणियां हैं, इसका पाठ करना, इसको सुनना भी सत्संग कहलाता है। तो ये 3 कोटि का सत्संग हो गया।
एक बार देवर्षि नारद जा रहे थे भगवान विष्णु के साथ। एक जंगल में बैठ गए, एक वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने पूछा, हे प्रभु, आप जीव पर जब पहली बार प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं अपने जीव से, अपने भक्त से जब पहली बार प्रसन्न होता हूं तो उसको मनुष्य का शरीर प्रदान करता हूं। बोला, प्रभु जब दूसरे बार प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, जब अपने भक्त से दूसरी बार भी प्रसन्न हो जाता हूं तो उसको सत्संग दे देता हूं। कहा, प्रभु तीसरे बार भी तो प्रसन्न होते होंगे, तीसरे बार प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब अपने भक्त से तीसरी बार भी प्रसन्न हो जाता हूं तो भक्त का हाथ पकड़ लेता हूं और संत सदगुरु के हाथ में डाल देता हूं। अब सत्संग कितना मूल्यवान है, इसलिए सत्संग सबको करना चाहिए। हर आदमी आज चाहता है कि हमारे पास बहुत धन हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारा बहुत आलीशान बिल्डिंग बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारा बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास एक मोटर कार हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जिसके पास बहुत बैंक बैलेंस है, दशानन रावण को ही देखिए, कितना धन संपत्ति, बहुत धन संपत्ति, लेकिन रावण कभी सुने हैं सत्संग किया है? कभी रावण सत्संग नहीं किया। तंत्र मंत्र तो किया, लेकिन सत्संग नहीं किया। कभी संतों को बुलाकर सत्संग नहीं करवाया। बिना सत्संग का ज्ञान किसी को नहीं होता है। भगवान शंकर भी सत्संग करते हैं। आप कहेंगे कहां लिखा हुआ है? आप रामायण पढ़िए। एक बार त्रेता जुग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कहाँ गए? कुंभज ऋषि पाही। कुंभज किसको कहा गया? अगस्त मुनि को। कुंभज क्यों कहा गया? उनकी उत्पत्ति घड़ा से हुआ है, इसलिए उनका नाम पड़ गया कुंभज। सती महारानी और भगवान शंकर गए और सत्संग सुनते हैं, हंस हंसिन के रूप में, और सुन करके चले जाते हैं। तो भगवान शंकर भी सत्संग करते हैं। भगवान विष्णु भी सत्संग करते हैं। भगवान श्री राम जो भगवान विष्णु की अवतार है, वो भगवान श्री राम भी सत्संग करते हैं। जंगल में गए ना भगवान श्री राम, भगवान श्री राम, शेषावतार लखनलाल जी महाराज और माता जानकी तीनों वन में गए। अब कितना ऋषि मुनि के पास गए, भारद्वाज मुनि की कुटिया पर गए, सरभंग मुनि की कुटिया पर गए, माता सबरी की कुटिया पर गए, और सब जगह भगवान ने सत्संग किया। तो भगवान भी सत्संग करते हैं। देखिए, इस सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी महाराज, जो संसार के सृजन करने में लगे हुए हैं। उनको फुर्सत है? संसार का सृष्टि कितना बड़ा है, कितना बड़ा काम है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी महाराज अपना सृष्टि का कार्य करते हुए सत्संग नहीं छोड़ते हैं। भगवान विष्णु जो पालन करता है, वो भगवान विष्णु भी सत्संग में आते हैं। ना हम बसामी बैकुंठे भी सुन रहे थे, योगी नाम हृदय न च मद भक्त्या यत्र कायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद,
मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। हमारा भक्त प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जहां सत्संग करते हैं वहां मैं प्रस्तुत रहता हूं। तो सत्संग की कितनी महिमा है। भगवान का दर्शन वैकुंठ में नहीं होगा, शिवलोक में नहीं होगा, विष्णु लोक में नहीं होगा, ब्रह्मलोक में नहीं होगा, लेकिन सत्संग में भगवान का दर्शन होगा। और सत्संग सुनेंगे तो मन भी निर्मल होगा, पवित्र होगा, और अंत में आपको मोक्ष मिल जाएगा। सत्संग करने तो सदगुरु भी मिलेंगे आपको। आप सत्संग सुनेंगे तो आपको सदगुरु भी मिलेंगे। आप तीर्थ में भटकते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ का भी फल होता है वैसा, लेकिन तीर्थ नहाए एक फल, और संत मिले फल 4, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में नहाने में एक फल मिलेगा, संत मिलेंगे तो 4 फल मिलेगा। क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और अगर सदगुरु मिल गए तो कहते अनंत फल मिल जाएगा आपको। भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान है। माता पार्वती भी पूछती है, प्रभु सत्संग की महिमा बताइए। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, पार्वती, व्यक्ति की एक मुख करोड़ हो जाए, करोड़ों मुख में हजारों जिह्वाएं हो जाए, और एक एक जिह्वा पर एक एक सरस्वती विराजमान हो जाए, और सरस्वती सत्संग की महिमा का बखान करें तो सत्संग की महिमा का बखान नहीं कर सकते। आप सत्संग की कितनी महिमा है। आप कथा सुने होंगे, हमारे वशिष्ठ मुनि सत्संग किया करते थे, और विश्वामित्र मुनि सत्संग नहीं करते थे, तपस्या करते थे, हठ योग करते थे। बतलाते हैं, जब वशिष्ठ मुनि गए विश्वामित्र के कुटिया पर तो 1 वर्ष का तपस्या का फल दे दिया, बड़े खुश हुए। लेकिन जब वशिष्ठ मुनि के कुटिया पर आए विश्वामित्र मुनि तो 1 पल का सत्संग का फल दिया। तो मन में दुख हो गया था, ये देखो मैंने 1 साल का तपस्या का फल दिया और इन्होंने 1 पल के सत्संग का फल दिया। कथा जानते हैं आप, 1 पल के सत्संग के फल से धरती ऊपर उठ गई थी, धरती ऊपर उठ गई थी, लेकिन 1 वर्ष की तपस्या से नहीं हुई। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, और निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग करने से क्या होगा, विषयों से असंग हो जाएगा। कितने विषय हैं? 5, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। विषयों से असंग होना चाहते हैं, निर्लेप होना चाहते हैं तो सत्संग पकड़िए। और जब विषयों से असंग हो जाएंगे तो विषयों से वैराग्य हो जाएगा। विषय में सुख नहीं है। कुत्ता को देखे हैं, हड्डी चबाता है कुत्ता ना, और उसी के मुंह से खून निकलता है, और कुत्ता चटकार चटकार के खून चाटता है, आनंद बनाता है, आनंद आ रहा है, लेकिन आनंद उसका है, उसी का खून है। हम लोग भी विश्व में सुख मान रहे हैं, अपना सुख ही टकरा करके आनंद दे रहा है, सुख दे रहा है, और सोच रहे हैं कहीं बाहर से सुख आ रहा है। निर्मोहत्व निश्चलितत्वम। और जब विषय भोगते भोगते ज्ञान हो जाएगा तो हम निर्मोही हो जाएंगे, विषयों से विराग हो जाएगा, तो एक तत्व में निष्ठा हो जाएगी, परमात्मा में, सत्य में निष्ठा हो जाएगी।
और जब उस परमात्मा में प्रेम हो जाएगा, हम भक्ति करेंगे तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान, अजय हरि कथा न करे रति जिनके ही पाषाण। गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग में तो सुन रहे थे देवी देवता 33 करोड़ आते हैं, और कौन आते हैं? जीवन मुक्त। जीवन मुक्त समझते हैं? संत। संत जीवन मुक्त होते हैं। तो ऐसे संत भी सत्संग में आते हैं। हमारे गुरु महाराज भी विराजमान है। ये तो तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज विराजमान हैं। हमारी आंख पर पट्टी है, इसलिए गुरुदेव का दर्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो संत हैं वो भी सत्संग में आए हैं, जीवन मुक्त। और चरित्र सुना ही तज ध्यान, भगवान के चरित्र को सुन रहे हैं। जे हरि कथा न करे रति इनके ही पाषाण। जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, कथा से प्रेम नहीं करते, उनका हृदय पत्थर के समान है। हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए हैं वो सत्संग करते थे। संत गुरु नानक साहब सत्संग करते थे। उनके साथ बाला और मर्दाना रहता था। बाला और मर्दाना एक बार सत्संग करने के लिए गए। तो सत्संग हुआ धूमधाम के साथ। एक बनिया भाई ने दीक्षा ले लिया, गुरु नानक साहब से दीक्षा ले लिया। अब सत्संग का चस्का लग गया। जहां जहां भी गुरु नानक देव जी सत्संग करते थे वो भी चला आता था। तो बनिया भाई का जो पड़ोसी था, पड़ोसी बनिया, वो भी सत्संग में जाने लगा। इसको बंद करिए, बंद करिए भाई, उसको माइक को बंद रखिए, माइक को बंद रखिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो क्या सुन रहे थे? पड़ोसी बनिया भी सत्संग में जाने लगा। एक दिन की बात है कि सत्संग में दोनों जा रहा था तो एक बेश्या का घर मिला। तो सत्संगी तो चलता रहा, लेकिन जो पड़ोसी बनिया था वो बेश्यालय चला गया। बोला चलो सत्संग में, तो बोला हम यहीं रहेंगे, तुम जाओ। वही रह गया बेश्या के पास। वो सत्संग में चला गया। इस तरह से बार बार वो सत्संग में जाता था, तो साथ ही जाता था, लेकिन बेश्या के घर पर रुक जाता था। एक दिन की बात है, पड़ोसी बढ़िया आ रहा था सत्संग करके, उसके पैर में कांटे चुभ गए, खून निकलने लगा। वो भटकते हुए आ रहा था। तो मुलाकात हो गई पड़ोसी बढ़िया से। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? बोला देखो ना, सत्संग करके आ रहे थे, गुरु महाराज का दर्शन करके, अब पैर में कांटे चुभ गए, पैर में कांटे चुभ गए। तो बोला देखो, तुम सत्संग करके आ रहे हो, संत का दर्शन करके आ रहे हो, तो तुम्हारे पैर में कांटे चुभ गए, और मैं बेश्या के पास से आ रहा हूं। देखो, हमें सोने के घड़े में एक असरफी मिला, सोने का असरफी मिला। तुम्हें क्या मिला?
हम ही तो अच्छे हैं तुमसे। तो कहा ठीक है, गुरु महाराज से पूछेंगे, गुरु नानक देव जी महाराज से। तो चले गए गुरु नानक देव जी के पास। उन्होंने अपनी बात बता दिया कि इस तरह की बात बोलता है। तो गुरु नानक साहब ने कहा, देखो वो पड़ोसी बनिया ने पिछले जन्म में सोने का सिक्का दान किया था। दान के प्रभाव से उसको सोने की घड़ा में लबालब भरा हुआ सिक्का मिलने वाला था, लेकिन नहीं मिला। एक ही सिक्का मिला। क्यों? बहुत पाप किया। पाप के कारण सभी सिक्का राख हो गया। एक सिक्का मिल गया इसलिए क्योंकि एक दिन पाप नहीं हुआ। एक दिन जब बेस्या के पास गया तो बेस्या घर में नहीं थी, इसलिए पाप से बच गया। इसलिए एक सिक्का बच गया, नहीं तो सारा राख हो जाता। बोला हमारे बारे में बताइए। बोला तुम पूर्व जन्म के बड़े पापी थे, दुष्ट थे, हत्यारे थे। तुमको आज फांसी की सजा होने वाली थी, लेकिन तू आज हमारे पास आया, सत्संग सुना, सत्संग सुन करके गया, इसलिए फांसी की जो सजा थी वो काटे चुप करके ही समाप्त हो गए। सत्संग से कितना लाभ होता है? बहुत लाभ होता है। जो हो भाई सूली सजा, कांटे से टली जाए। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। 60 से 60 व्यक्ति भी सत्संग पा करके सुधर जाता है। इसलिए एक घड़ी आधी में कछु आध। तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। सत्संग की बड़ी महिमा है। इतना लाभ है, इतनी महिमा है, फिर भी देखिए इस गांव से बहुत कम लोग आया है। खर्च बर्च भी हुआ है। हमारे पूज्य नरहरि बाबा का कितना बड़ा दिल है, सामियाना लगवा दिए हैं, इतना खर्च हुआ है, संत महात्मा आ रहे हैं। हमें केवल सुनना है, सुन करके लाभ लेना है, लेकिन लाभ लेना भी नहीं चाहते। हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा? सत्संग में आना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रियक। सत्संग में आकर के पहली शर्त है सुनिए। सुनने से बड़ा लाभ है। सुनने का फल है, आज आप जैसा भी है सुनने का ही फल है। जो अच्छा सुनता है वो अच्छा समझता है और अच्छा करता है, अपने जीवन में अच्छा बन जाता है। जो बुरा सुनता है, बुरा करता है और अपने जीवन में बुरा बन जाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयी से कहा था, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। हे मैत्रेयी, आत्मा का श्रवण करना चाहिए, आत्मा का मनन करना चाहिए और आत्मा का निधिध्यासन करना चाहिए। सुनने का बड़ा फल है। जो सुनेगा वही तो समझेगा। सुनते हैं समझने के लिए और समझते हैं करने के लिए, करते हैं पाने के लिए। इसलिए सबसे पहली शर्त है सत्संग में आकर के ध्यान से सुनिए। इधर उधर मत देखिए, इधर उधर की बात मत सोचिए, 「」 बिल्कुल स्थिर होकर के बैठिए। 「 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 " 「 「 " 「 「 「
देखिए महामुनि सुखदेव राजर्षि परीक्षित को जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे थे, सुखदेव मुनि जो परम विरक्त हैं, दिगंबर हैं, कौपीन बनता खलु भाग्य बनता, ऐसे जो दिगंबर हैं कौपीन महर्षि सुखदेव, जो 12 साल तक मां के गर्भ में रह गए, 12 वर्ष के बाद महर्षि वेद व्यास ने कहा बेटा बाहर निकलो, तो सुखदेव मुनि ने कहा कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा। बोला क्यों? बोला माया व्याप जाएगी। तो आश्वासन दिलाया तुम बाहर निकलो। तब सुखदेव मुनि बाहर निकलते हैं और वही छूटा कमंडल लेकर के भागे जा रहे हैं, और पीछे से व्यास मुनि दौड़े जा रहे हैं बेटा बेटा का करके। अब देखिए गोपियां स्नान कर रही है, ऐ दिगंबर हैं, जा रहे हैं, 16 वर्ष के हैं, लेकिन गोपियां ने इनसे पर्दा नहीं किया। लेकिन जब बड़े बड़े लंबे दाढ़ी वाले लंबी आयु के वेद व्यास जी महाराज जाते हैं तो कपड़ा पहन लेती है, कहते हैं कि देवी बड़ा आश्चर्य की बात है, हमारा जवान बेटा तुम्हारे नजर के सामने गुजर गया तो पर्दा नहीं की, अब मैं बूढ़ा आदमी तुम्हारे सामने आया तो कपड़ा पहन ली, मुझसे शर्म की, लज्जा मानी। कहा भगवान आपका बेटा अवधूत है, उसको स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं। देखिए ऐसे महामुनि सुखदेव जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने मां के गर्भ में किया था। अश्वत्थामा ने जब वज्रास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ पर, जलन हो लगी पेट में। देखिए वहां अर्जुन भी थे, और अर्जुन की धर्मपत्नी का नाम क्या है बोलिए? सुभद्रा। सुभद्रा भी थी और परिजन के लोग भी थे, लेकिन उत्तरा अपना दुख किसी से प्रकट नहीं की। किसके सामने कहा? भगवान श्री कृष्ण के कान में जाकर कहती है प्रभु हमारा पेट में दर्द हो रही है। भगवान सब समझ गए, भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, परमात्मा है, वो सब समझ गए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। जरा विचार करिए, मां का गर्भ नरक होता है, साक्षात नरक है मां का गर्भ, लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और संकट से रक्षा करते हैं। भगवान कितने दयालु भगवान है, मैं बहुत दयालु है। जो जहर पिलाई पूतना, भगवान श्री कृष्ण को जहर पिलाने गई ना, भगवान ने पूतना को सदगति दिया और अपने धाम में भेज दिया। कितने दयालु हैं भगवान। तो ऐसे जो दयालु भगवान हैं, ऐसे जो दयालु ईश्वर हैं, इसको ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, है ना? उसको क्या कहते हैं? ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा। गॉड क्यों कहते हैं? GOD गॉड। गॉड में 3 लेटर है, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। उत्पादक शक्ति, पालक शक्ति और विनाशक शक्ति। ऐसे जो ईश्वर है, जो बड़े दयालु है। मेरे भक्त प्रहलाद का नाम सुने? राक्षस के कुल में भगवान का भक्त पैदा हुआ प्रहलाद, बड़ा संस्कारी, बड़ा ज्ञानी। गुरुकुल में भेजा हिरण्यकशिपु पढ़ने के लिए, भेजा ना, हमारा बेटा को बढ़िया से पढ़ाना। मास्टर कुछ पढ़ावे, कुछ पढ़े। मास्टर साहब पढ़ा रहे थे स से षणसी, तो प्रहलाद जी बोलते हैं गुरुदेव स से षणसी नहीं, स से सत्संग। फिर बोलते थे बोलो प्रहलाद भ से भालू, कहते गुरुदेव भ से भालू नहीं, भ से भगवान। बोला अरे ये तो छोटा नहीं खोटा है,
इसको हम क्या पढ़ाएंगे, तो सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ऐसे प्रहलाद जी महाराज जो सब कुछ पढ़े हुए थे, उनको कौन पढ़ा सकता है। अब देखिए, अब भक्त के प्रेम में भगवान हिरण्यकशिपु कितना अत्याचारी था जानते हैं, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए। देखिए, भगवान ईश्वर तो निर्गुण निराकार है, लेकिन भक्त को दर्शन देने के लिए सगुण साकार हो जाते हैं। हिरणाकुश जुल्म कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया, आया नरसिंह खंभ गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। बहुत जुल्म किया हिरण्यकशिपु। प्रहलाद जी को कहता था, तू हमारा नाम जप, हम ही भगवान हैं। बोला, तू भगवान नहीं हो सकता, तू भगवान नहीं है। मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं नारायण का भजन करूंगा। समुद्र में फेंकवा दिया, पहाड़ से गिरा दिया, विष पिलाया, तो भी प्रहलाद नहीं मरा। तो सोचा कि अब तलवार से तुम्हारा खंड कर देंगे। खंबा से बांध दिया, बोला, बोल प्रहलाद, अभी भी मान जा तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, मैं ही भगवान हूं, मुझे भगवान स्वीकार कर ले। बोला, तू भगवान नहीं है। बोला, कहाँ है तुम्हारा भगवान फिर। बोला, सब जगह है। बोला, इस खंबा में भी है। बोला, हाँ, खंबा में भी है। और नरसिंह भगवान खंबा से तलवार मारा नहीं हिरण्यकशिपु, तो खंबा फट गया और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। देखिए, हमारे नरसिंह भगवान है और ये हमारे नरहरि बाबा है, प्रकट हो गए भगवान। अनेकों कथाएं हैं, एक कथा नहीं है, अनेकों है। ग्रह गज को कर लिया बस में, प्रभु टेर सुनी थी जल में, प्रभु पल में भय प्रगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। ग्रह और गजेंद्र की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती। एक बार एक सरोवर में जल पीने के लिए गया। कौन? गज, हाथी। हथिनियों के साथ गया, जल क्रीड़ा करने लगा। उसमें एक मगरमच्छ रहता था। और मगरमच्छ ने को गुस्सा आ गया, बोला, हमारे जल को दूषित कर दिया है, गंदा कर दिया। पैर को पकड़ लिया, ग्राह ने निकल गया। बहुत दिनों तक युद्ध चला। और देखिए, वो जो हाथी था गजेंद्र, किसी जन्म में भगवान की भक्ति किया था, किसी जन्म में भगवान का भजन किया था। आज अपने हथिनियों को बुला रहा है, पत्नियों को बुला रहा है, मेरी पत्नियों हमारी रक्षा करो, मेरे बच्चे हमारी रक्षा करो। सब छोड़ दिया, संग साथी सब तज गए, कोई न निभयो साथ, नानक एक विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। संगी साथी सब छोड़ देंगे, याद रखिए, सब छोड़ देंगे। रावण को सबने छोड़ दिया, कुंभकर्ण को सबने छोड़ दिया, मेघनाथ को सबने छोड़ दिया, सिकंदर को सबने छोड़ दिया। और हमको नहीं छोड़ेगा क्या? हमको भी सब छोड़ देंगे। मेन मेस्ट श्योर डाई, मनुष्य अवश्य मरेगा। हम डॉक्टर बनेंगे कि नहीं, इंजीनियर बनेंगे कि नहीं, धनवान बनेंगे कि नहीं, लेकिन मरेंगे जरूर। मरने में संदेह है? मरने में संदेह नहीं। देखिए, किसी जन्म में भक्ति किया था, वो गजेंद्र ने कमल का फूल तोड़ करके सूंड से, उसका हाथ क्या सूंड ही तो है, सूंड से बढ़ाया, वो फूल भगवान के श्री चरणों पर गिरा। अब भगवान देखिए प्रसन्न होकर के आए आकाश मार्ग से, और क्या किया? भगवान ने देखा हाथी के पैर को निगल गया है ग्रह,
लहूलुहान है। भगवान को दया आ जाती है। भगवान ने क्या किया, हाथी के सूंड पकड़ करके पैर को भगवान ने ऊपर खींचा ऐसे, तो सूंड जो है पैर निकल गया बाहर ग्राह के मुंह से, है ना। शिकायत किया, ग्राह ने भगवान से शिकायत किया कि प्रभु आपसे हमारी शिकायत है। बोला क्या? बोला अपने उद्धार के लिए मैंने आपको बुलाया था, अपने उद्धार के लिए मैंने आपको बुलाया और आपने हमारा उद्धार नहीं किया, पहले ग्राह का उद्धार कर दिए। भगवान कहते हैं मेरे भक्त कितना समझाऊं, जो हमारा भक्त का पैर पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूं और तुम्हारा उद्धार अब करूंगा। देखिए भगवान भक्तों के भी दास के दास है, भगवान भक्त के दास के भी दास है। तो ऐसे भगवान, ऐसे परमात्मा जो सत्य रूप में है, हैं? ऐसे जो सत्य है परमात्मा, उनको हम जाने। अगर उनको जान लेंगे, हमारे उपनिषदकार कहते हैं इस चेद वेदित सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्मात् लोकादमृता भवन्ति। अगर इस जन्म में ईश्वर को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि नहीं जाना तो भारी हानि है। भारी हानि क्या है? फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। तो ईश्वर को जानने का मतलब अपरोक्षानुभूति नहीं है, कम से कम परोक्ष रूप में भी ईश्वर को जान लो। क्या अभी पाठ में सुने, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योति निचाय्या पृथिव्याध्या भरत। और फिर अगला मंत्र में ओम स योजत उरुगाय से ज्योतिम वृथा क्रीडंतम मिमितेन गावः परिनिशम कृणुते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिदृष्टे नक्तमिस्द्र। इसमें ईश्वर स्वरूप का निरूपण है। सहस्रसा पुरुषः सहस्रपादः स भूमिगुं दृष्ट्वा तिष्ठदशांगुलम। वेद पढ़िए न। हरि ओम गणानन्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपति गुंगवामहे वसो मम आम जानि गर्भधम त्वम जासि गर्भधम गायत्री तिष्ठुप जगन्तु मंत्यासः बृहत् स्नुहा कुकुसूचिभिः सम्यन्तुत्वा दुपदा जास्य खट्पदाः विछन्दा जास सछन्दाः। पंडित जी महाराज कर्मकांड कराते हैं, है ना। बोलते आगच्छा, देवता का आह्वान करते आइए, और जब का पूजा हो जाता है कहते गच्छा जाइए अपना घर। हम लोग मूर्ति बनाते हैं, हम भसान कर देते हैं। ईश्वर का भसान करते हैं? नहीं नहीं। देखिए हमारा वेद में उपनिषद में ईश्वर का निरूपण है, केवल बाहरी कर्मकांड का खंडन है। हाँ, कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि कर धाम, जब लगे हरि न सेविए गुरु नहीं सेविए तब लगे सरे न काम। जी हाँ, संपर्क सूत्र इस प्रकार है, दिव्य प्रकाश। इसलिए सत्य को समझिए, सत्संग को समझिए, है ना। अभी सुन रहे थे वेद मंत्र में, क्या सुन रहे थे? बुद्धि योग। हाँ? बुद्धि योग करना चाहिए। मतलब बुद्धि योग क्यों कहा? हमारी बुद्धि खराब हो गई है ना, हमारी बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए बुद्धि योग करने के लिए कहा। भगवान ने कहा कर्म योग क्यों कहा? कर्म के साथ योग क्यों लगाया? आप गीता पढ़िए ना, ये 3 शब्द का प्रयोग बहुत बार आया है। कर्म के साथ योग लगा देंगे तो बन गया कर्म योग। ज्ञान के साथ योग जोड़ देंगे हो गया ज्ञान योग। अब भक्ति के साथ योग लगा दीजिएगा तो हो जाएगा भक्ति योग। अब बुद्धि के साथ योग लगा दीजिएगा तो बुद्धि योग। भगवान योग पर तो एक ही अध्याय बोले हैं, गीता का 6ठा अध्याय ना, लेकिन कर्म योग पर भगवान 3 अध्याय में बोले। गीता का 3रा अध्याय, गीता का 4था अध्याय, गीता का 5वां अध्याय।
गीता का जो तीसरा अध्याय है उसको कर्म योग कहा गया है, और गीता का जो चौथा अध्याय है उसको ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा गया है, और गीता का जो 5वां अध्याय है उसको कर्म संन्यास योग कहा गया है। संन्यास का मतलब यहाँ त्याग होता है। हमारे आदरणीय पूज्य नरहरि बाबा परम सन्यासी है, परम त्यागी है, त्यागियों के भी त्यागी है, ये भोलेनाथ है। और इनका त्याग देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं त्याग से शांति मिलती है, त्यागा शांति निर्गच्छति, त्याग से शांति मिलती है। एक गुरु शिष्य थे, ठीक है, गुरु और शिष्य थे। तो गुरु तो बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, वो संसार को समझ गए थे, अब ब्रह्म को पहचान गए थे, ब्रह्म में ही सुख है, ब्रह्म में ही शांति है। तो अपने शिष्य को बताए थे कि देखो बेटा, संसार से वैराग्य रखना चाहिए, संसार के वस्तु नष्ट हो जाने वाली है, इसलिए संसार का ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव पैसा नहीं लेते थे, लेकिन शिष्य ले लेता था, शिष्य पैसा ले लेता था, गुरुदेव नहीं लेते थे, बड़े त्यागी थे, विरक्त थे। तो जंगल में जा रहे थे, एक नदी आई, अब पार करना है। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव चढ़ जाइए नाव पर, चढ़ गए दोनों। गुरु ने कहा पैसा तो नहीं है, बोला हमारे पास है। अब नाविक ने पार कर दिया और नाविक ने उतराई मांगा, उतराई दो। तो शिष्य के पैकेट में उस जमाने का 5 पैसे का सिक्का था, तो निकाल के दे दिया। नदी पार हो गए, चले गए गुरु शिष्य। तो शिष्य को मौका लगा, शिष्य ने कहा गुरुदेव आप कहते हैं कि त्याग में सुख है, त्याग में शांति है, इसलिए आप पैसा नहीं लेते हैं। अगर हम भी पैसा आपकी तरह नहीं लिया होता तो आज नदी से पार कैसे होते? इसलिए संग्रह करना जरूरी है। तो गुरु ने कहा बेटा तू हमारी बात को समझा नहीं, हमारे उपदेश को नहीं समझा। बोले देखो बेटा, तूने 5 रुपये का त्याग किया तो नदी पार कर गया, और हम सर्वस्व त्याग दिए हैं तो हम भवसागर पार हो जाएंगे। देखिए, त्याग से शांति मिलती है, संग्रह भोग में शांति नहीं है। भोगो भयम, भोगो रोगो भयम, भोग में रोग पैदा होता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए, बुद्धि योग करना चाहिए, मानस योग करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा मानस जप करना चाहिए, मानस ध्यान करना चाहिए, दृष्टि योग करना चाहिए, नादानुसंधान करना चाहिए। सेंट जॉन ने लिखा है, सेंट जॉन, देखिए खत्म कर रहा हूं, आप थोड़े लोग ही हैं, उससे क्या। विदेशों में हमको उतना आनंद नहीं आता है सुनाने में जितना आनंद आपको सुनाने में आ रहा है। आपको सुनाने में बेशर आनंद आ रहा है। क्यों? आप में लगन है, आप में श्रद्धा है, आप में त्याग है। आपने इस निर्जन स्थान में इतना भव्य पंडाल लगा करके हमारे पूज्य नरहरि बाबा ने इस सत्संग का समावेश करवाया है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। तो दृष्टि साधन कीजिए, नाम अनुसंधान कीजिए। ये संत मत की सार साधना है। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, इन 5 पाप से अपने आप को बचाइए। मांस, मछली, अंडा, नशा, पान वर्जित है संत मत में, इसको छोड़िए, सत्संग कीजिए, सुनिए, समझिए और दीक्षा लेकर के भजन कीजिए, तो इससे कल्याण होगा। यही आप लोग की सेवा में सुनाया। हम यहाँ के महासभा के जो अधिकारी हैं, हमारे महामंत्री महोदय, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय हमारे दिव्यांशु बाबू, जो बड़े ही कर्मठ हैं और बड़े ही अनुभवी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करके और ये सत्संग का आयोजन करवाया है। हम महासभा के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, यहाँ के स्वागत समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हमारे जो आदरणीय नरहरि बाबा हैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।